सर नमस्कार। आज हम आए हुए हैं केदारनाथ विधानसभा में और हमारे सामने है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी प्रदीप रोशन लाल रुदयाल जी। चलिए आज हम उनसे मिलते हैं। और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। सर आप विधानसभा लड़ रहे हैं, उपचुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां भी उत्तराखंड में, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। तो क्या आपकी विचारधारा है, क्या आपके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप आज इस मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं और इस चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता जुड़ेंगे या इस हमारे चैनल को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आपने जो बात कही कि मुद्दे साहब, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन नेताओं की एक ही बात है, सिर्फ केदारनाथ केदारनाथ केदारनाथ। केदारनाथ अपने आप में एक शक्ति है, एक पीठ है, ठीक है। और उसको इन्होंने राजनीति का गढ़ बनाया हुआ है, सभी नेताओं ने। गरीबों की बात कोई नहीं सुन रहा। आज गरीब जो जनता है इतनी परेशान और इतनी दुखी है, उसके बारे में कोई नेता नहीं सोच रहा। बात कर रहा है केदार की। क्या केदार गरीब है? केदार तो अपने आप में एक शक्ति है। उस शक्ति की बात कर रहे हैं जिस शक्ति के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और इन्होंने केदारनाथ को राजनीति का एक गढ़ बना दिया है। जिस नेता की बात सुनो तो केदारनाथ केदारनाथ। मैं चाहता हूं गरीब जनता की कौन सुनेगा। आज हम गांव गांव भटक रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, परंतु गरीब जनता आज भी दुखी है, परेशान है। उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई नेता अभी तक उनके सम्मुख नहीं आया है और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। बहुत ही ज़्यादा विडंबना है सर। अच्छा, तो सर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से आप प्रत्याशी हैं, तो पार्टी ने जो आपको टिकट दिया है, तो पार्टी अभी आप देख ही रहे हैं कि आप पहले कांग्रेस में थे, अब पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक में आए, इसका कारण क्या है? सर कारण ये है कि मैं एक्चुअली कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा था 2021 में, और हमने तन मन धन से काम भी किया कांग्रेस के लिए। पर जब एक कार्यकर्ता कांग्रेस का जब जुड़ता है पार्टी से, विचारधारा से जुड़ता है, पर जब ठेस पहुंचती है, जब उस कांग्रेस के नेता जब एक छोटे से कार्यकर्ता पे ठेस लगाते हैं कि चाहे उसके ऊपर कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, उनको पूछा ना जाए और दरकिनार किया जाए, तो मुझे लगा कि मैं जिस विचारधारा से जुड़ा था कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोगों का शोषण ही है। वहाँ सिर्फ हम लोग को झंडा डंडा भोंकने के लिए ही कांग्रेस में रखा जाता है। वो हमें किसी पदों पे नहीं देखना चाहते हैं। होंगे कुछ चुटपुल नेता, पर उनका भी वजूद कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ शोषण है हम लोगों का। और बीजेपी तो हमारे लिए खैर एक नागनाथ और एक सांपनाग के समान है। बिल्कुल सर, आपने बताया। दूसरा है कि ये जो विधानसभा है, ये जनरल सीट है और बताया जाता है कि आप एक ऐसी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, फिर भी आपने जनरल सीट को क्यों चुना? सर देखो, जनरल सीट किसी की बाप की खैरात नहीं है। नेता जब उभरता है जिसके साथ जनता हो, जिसके साथ जनता का सैलाब हो, तो वो चाहे जनरल सीट हो चाहे आरक्षण सीट हो, वो लड़ सकता है। और संविधान ने हमें पूरा अधिकार दिया है। क्या संविधान ने सिर्फ हमें वोट देने का अधिकार दिया है? हमें लड़ने का भी अधिकार दिया है। तो संविधान के तहत हम आज पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की सीट पे लड़ रहे हैं। और चाहे जनरल सीट हो, इन नेताओं को हम लोहे के चने चमाने के समान इनकी प्रस्तुति कर देंगे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से। सर अभी आपने बताया यह इसमें केदारनाथ विधानसभा में बड़ी संख्या में शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं जी, अलग अलग, मगर वो सब क्या आपके साथ हैं? किस तरह से आप उनको कन्विंसिंग कर रहे हैं? दूसरा कि आज भी उनकी झोपड़ियां वैसे ही हैं, मगर फिर भी वो कांग्रेस को चाह रहे हैं। किस तरह से आप अपनी प्लानिंग क्या है आपकी, कैसे किस तरह से आप विजयी होंगे, इसका प्लानिंग बताइए सर। देखिए सर, जनता इस समय जान चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी कई दशकों से देख चुकी है। जनता समझ चुकी है कि ये क्या करना चाहते हैं। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। जीत चाहे कांग्रेस की प्रत्याशी की हो चाहे बीजेपी की प्रत्याशी हो, ठीक है। जनता इनकी रणनीति जान चुकी है कि ये काम करने वाले कुछ नहीं, और ये चुटबुल नेता हैं। जनता को खाली बेवकूफ़ बना के वोट ले जाते हैं और धरातल पे काम नहीं करते हैं। और अब की बार जनता स्वयं चाहती है, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं जनता का इतना बढ़िया समर्थन मिल रहा है हमको, जनता खुद चाहती है कुछ तीसरा विकल्प हो।
तो इस समय हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक तीसरे विकल्प की तरफ से उभर के आ रही जनता के बीच में, और जनता का हमें बहुत बढ़िया समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है, और हम जरूर विजय होंगे सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बात हुई। हम चाहते हैं कि आप केदारनाथ की जनता को एक मैसेज दीजिए, और क्या मैसेज देना चाहेंगे केदारनाथ की जनता से, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं केदारनाथ की समस्त जनता को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, आप आज तक आप लोग ने बीजेपी कांग्रेस देख देख के आप लोग थक चुके हैं। कम से कम एक नए विकल्प को आप अपनी ऊर्जा दें, अपना वोट दें, और मौका तो दें। कम से कम किसी एक नए प्रत्याशी को मौका दिया जाए कि वो आपके लिए क्या बेहतर कर सकता है। तो मेरी केदारनाथ की समस्त जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार अपना अमूल्य वोट देके और पीके रुड़ियाल जी को भारी से भारी मतों से विजय कराएं, और उसके बाद हम आपकी सेवा पे तत्पर हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके बीच रहेंगे। और चुनाव चिन्ह है हमारी फलों की टोकरी 4 नंबर का बटन दबाकर हमें विजय बनाए, और हम आपके हमेशा आपके बीच में रहूंगा। मैं कहीं देखो, मैं वो नेता नहीं हूं कि जीतने के बाद देहरादून रहूं। मैं ग्राम सभा डांगी में ही रहने वाला हूं, और मेरा घर आप देख लीजिए, यही झोपड़ी है, और मैं रहूंगा इसी झोपड़ी में। आप सोचो, जनता को मैं कहना चाहता हूं कि मैं कोई बड़ा विधायक या कोई बड़ा प्रत्याशी नहीं हूं, पैसे वाला नहीं हूं। मैं एक गरीब परिवार से हूं, और ये मेरा घर है जो पुराना पटल छांव का मकान है, कच्ची मिट्टी का मकान है, इस पे रहता हूं। पर मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है, इसलिए मैं जनता की समस्याओं पे खरा उतरने के लिए इस चुनाव में दो बड़ी पार्टियों के बीच में कूदा हूं जनरल सीट से। तो मुझे हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है कि मेरा समर्थन करें, और आपके भारी मतों से मुझे विजय बनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।